हाल चाल है? ठीक ठाक होंगे आप? सॉरी फॉर लेट वीडियो, क्योंकि एक्चुअली मेरे मोबाइल का थोड़ा इशू हुआ था जिस वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पा रही थी। तो आज मैं अपना हेयर कट करने वाली हूँ। मैंने क्या सोचा कि क्यों ना वीडियो बना ली जाए। तो ये आप मेरे बालों की लेंथ देख सकते हैं माशाल्लाह से। मैंने अपनी शादी पे भी अपने बालों की जो कटिंग है वो नहीं की। और ये जो फर्स्ट स्टेप है, मैंने थोड़ी थोड़ी ट्रिमिंग की थी। ये जो फर्स्ट स्टेप है ये मेरा इधर चिन तक था, और अब माशाल्लाह से इनकी जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और मुझसे संभाले नहीं जा रहे। तो आज मैं जो है अपने बालों की ख़ुद से जैसे मैं कटिंग करती हूँ मैं आपको वो बताऊँगी। तो कि आप जो घर में हैं लेडीज़ वो ख़ुद भी कर सकती हैं, ठीक है। अगर आप सैलून नहीं जा सकती तो आप जो है आपको मैं कुछ टिप्स और ट्रिक्स दूँगी जिसकी वजह से आप अपने बालों की कटिंग जो है वो घर में खुद कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये बाल मैंने स्ट्रेट नहीं किए हैं, ये मेरे अपने बाल हैं, मैंने बस वॉश किए हैं और सीरम अप्लाई किया है। तो सबसे पहले कोशिश करें, आपने जब भी कटिंग करनी है, अगर आपके बाल सिल्की हैं तो आपने फ़ौरन आपने वॉश करके उसी दिन कटिंग नहीं करनी है। एक दिन पुराने आपके जो बाल हैं वो वॉश हुए हुए होने चाहिए। और मेरे बाल जो हैं अभी मैंने स्ट्रेट करने हैं। सबसे पहले एक अच्छा सा ब्रश लें जो कि आपको लगे कि इससे मेरे बाल टूटते नहीं हैं। बालों को टेंगल फ्री कर लें, ठीक है। और मैं आपको बताऊँ कि ये बाल मेरे नेचुरली जो हैं वो सिल्की हैं, और मैं अपने बालों को खुद, अगर मैंने आज ही वॉश किया ना तो मैं इनको हैंडल कर सकती हूँ। अगर आप अपने सिल्की बालों को खुद से हैंडल नहीं कर सकते तो आप एक दिन पहले इनको वॉश कर लें, ठीक है। और अभी मैं अपने बालों में कोशिश करूँगी स्टेप यहाँ ना दूँ, क्योंकि मेरा फेस जो है वो राउंड शेप में है। मेरा फेस जो है वो राउंड शेप में है। मैं अपनी जो स्टेप है वो यहाँ लूँगी, जो कि लॉन्ग लेयर्स में आ जाएंगे, ठीक है। और एक दो फ्लिक जो आपने स्टार्ट में रखना है वो आपका ऑप्शनल है। और अभी मैं स्ट्रेटनर ऑन करने लगी हूँ, बालों को थोड़ा सा नीट करके फिर कटिंग हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। ये जो है मेरा स्ट्रेटनर है और ये मेरा फेवरेट वाला स्ट्रेटनर है। बस आपने इसको ऑन कर देना है, तब तक स्ट्रेटनर प्री हीट हो रहा है। तो मैं आपको कुछ टिप्स हैं मैं वो दे देती हूँ। जब भी आपने कटिंग करनी है आपने कोशिश करनी है, आपने छोटी सीज़र यूज़ करनी है जो कि आपके हाथ के हिसाब से हो। और ज़्यादा बड़ी जो सीज़र होती है ना उनको, उससे बाल एक तो हैंडल नहीं होते, दूसरा कटिंग जब हम कर रहे होते हैं ना तो हमेशा कटिंग स्टार्ट से करते हैं, मतलब कि ब्लेड के यहाँ से करते हैं, कटिंग यहाँ से स्टार्ट नहीं करते हैं। सीज़र को जो है वो बालों से थोड़ा पीछे रखते हैं। और कपड़ों वाली कैंची के साथ बिल्कुल भी जो है कटिंग नहीं करें। उसकी वजह ये मैं आपको बताती हूँ। उसकी वजह ये है कि ये जो ब्लेड है ना, इसका ब्लेड जो है वो बारीक है, ठीक है। जो बड़ी सीज़र्स होती हैं, जो कपड़ों वाली सीज़र होती हैं, उनका ये जो ब्लेड होता है यहाँ से मोटाई होती है। जब हम बाल कटिंग करने लगते हैं ना, बाल जो है वो टेढ़ा हो जाता है, जिससे ना स्टेप सही नहीं बनते और कटिंग आपको समझ नहीं आती है। गीले बालों को जो है वो हैंडल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आपके पास होनी चाहिए एक बारीक कॉम्ब, या घर में आपके पास अगर कंघा हो तो आप वो भी यूज़ करें, ठीक है। और एक छोटी सीज़र, ठीक है, जिसको जो आपके आसानी से हाथ में आ सके। और बालों को बस थोड़ा थोड़ा नीट करना है स्ट्रेटनर के साथ। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जो हमारी मांग है, तो ये मेरी साइड पे है, हम बिल्कुल ईयर टू ईयर नहीं, स्ट्रेट जो है हमारी पार्टीशन लेंगे। हाफ जो हमारे बाल हैं वो इस तरफ, हाफ जो बाल हैं वो इस तरफ, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपके बाल हैवी हैं, आप कवर नहीं कर सकते, आप एक साइड के बालों की चुटिया कर लें ताकि आप जब कटिंग कर रहे हो आपके बालों दूसरे बाल आपको तंग ना करें, ठीक है। ये अब स्ट्रेट पार्टीशन लूँगी मैं, आपको बताती हूँ, उसके बाद फिर कटिंग स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। इधर से आ गया तो चलें जी। वापस ब्रश लेंगे, अपने बालों को नीट करेंगे, ठीक है। सामने से हो गई है हमारी पार्टीशन, नीट हो गई है। अगर आपको लगे कि नहीं हुई है तो फिर से कर लेंगे ये। हाँ जी, ठीक है। अब हम ऐसे ही यही टिप जो है वो हम एंड पे ले जाएंगे इस तरह से, और बालों की पार्टीशन कर लेंगे। अभी मेरा स्ट्रेटनर जो है वो गर्म हो चुका है। मैंने बारीक बारीक चंक्स में जो है स्ट्रेट नहीं करना है, मोटे मोटे चंक्स लेके नीट करेंगे, क्योंकि हम जब बाद में सेटिंग करेंगे ना तब उनको नीटली स्ट्रेट करेंगे। वैसे इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो हल्का सा बेंड आ रहा है ना, मैं चाह रही हूँ ये भी नीट हो जाए ताकि इधर के और इधर के जो स्टेप हैं वो इक्वली आएँ। तो मेरा स्ट्रेटनर जो है वो प्री हीट हो चुका है, ठीक है, कम्प्लीटली। तो अभी मैं क्या करूँगी, जो बालों का पीछे वाला सेक्शन है ना, पीछे से मोटा सा सेक्शन लूँगी इस तरह से, ठीक है। अब इन बालों को स्ट्रेट करूँगी, टेंगल फ्री कर लिया, ब्रश को इस तरह से हाथ रखा और स्ट्रेटनर को इस तरह से बालों में से बस गुजार देना है ताकि बाल जो है नीट हो जाएं। ये हो गए, ताकि ये मिक्स ना हो, इनको पीछे छोड़ देंगे। और ये बाल, ठीक है, बस बारीक बारीक नहीं लेने वरना हम बाल जो है वो बहुत ज़्यादा बिखर जाते हैं, पतले पतले से लगने लगते हैं। एक बार फिर से अच्छा, बहुत ज़्यादा दबा के नहीं फेरना है आपने। और जो ये वाले बाल हैं, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, इनको उठा के करना है, ठीक है। उठा, टेंगल फ्री किया, वापस अपने स्ट्रेटनर को पकड़ा और इस तरह से, ठीक है।
और 3। चलें जी, देख लें। बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आ रहा है, लेकिन आपको फ़र्क अब नज़र आएगा। ठीक है, इस तरह से ही हम इधर से स्ट्रेट कर लेंगे। मोटा सा चंक लेंगे पीछे वाला और ब्रश को एक बार फेरेंगे। टैंगल फ्री किया बालों को वापस स्ट्रेट कर देंगे। अगर आपकी बहुत ज़्यादा कर्ली हेयर है ना, तो आप कोशिश करें किसी से स्ट्रेट करवा लें। हैंडल कर सकते हैं तो बालों को कर लें, वरना आप सैलून से करवा लें। ठीक है, वापस चंक लेंगे अपना एक जो एंड्स है ना, वहाँ से थोड़ा सा दबा देना आपने, ताकि जो ये लास्ट पे फ्रिजीनेस है ना, वो ख़त्म हो जाए। हम आ गए हैं अपने इन बालों में, सामने वाले बाल इस तरह से थोड़े से रह गए, इस तरह से उठाएंगे इनको और यूँ। बालों ने मुझे अंधा कर दिया स्टार्ट वाला पार्ट। चलें, अब जो है वीडियो सही से स्टार्ट होती है, क्योंकि बाल हमने रेडी कर लिए हैं, नीट कर लिए को दोनों साइड से इस तरह से पकड़ना। आपने बस चेक कर लेना है कि आपने लेंथ कितनी कम करनी है। मेरे बाल जो हैं वो ज़्यादा ही लेंथी हैं, इस तरह से बने हैं। मैं बालों को छोड़ूंगी, आपने बस चेक करना है कि बाल गिरते किस तरह। ठीक है, ये देखें, सबसे पहले ये वाले, फिर ये वाले। ये देखें, बाल जो हैं हमारे बालों में जो है वो वेव क्रिएट हो चुका है। ठीक है, इस तरह ही अब जो ये लास्ट वाला हमारा स्टेप है, हम इसके साथ बालों को मिक्स करेंगे। अगली लाइन लेंगे। ठीक है, अगली लाइन से बालों को वापस उसी जगह लेके आएंगे। अब मैं आपको बता दूँ, जो हमारा स्टेप था वो ये है। ये चीज़ जो हमारा लास्ट से, जहाँ से हमने नीचे से शुरू किया था ना, वो जो नीचे वाली चीज़ है, वो ये वाला स्टेप है बालों का। ठीक है, अब सेम हम इसी के साथ जो है वही प्रोसीजर करेंगे। ये बालों को मैं इसलिए हैंडल कर पा रही हूँ क्योंकि मैं खुद एक सैलून आर्टिस्ट हूँ। हेयर का वर्क जो है वो मैं अच्छा कर लेती हूँ। वापस सेम टेक्निक इस तरह से काट लेंगे, क्या है। ठीक है, और ये बाल है, हमने इधर से इस तरह शुरू करना है, ऐसे तिरछे जाते जाना है। ठीक है, ये देखिए, जितने भी ख़राब बाल हैं वो हम सब जो है वो कट कर देंगे। ठीक है, अब जो है मैं बालों की जो अगला सेक्शन है वो थोड़ा पीछे से लूँगी, इधर से। ये कटिंग हो चुकी है, ये हो चुकी है, ये हो चुकी है। यहाँ से ऐसे लाइन वाइज आना है, आपने 2 लाइन्स ले ली हैं हमने। नेक्स्ट जो है वो मैं थर्ड लाइन की तरफ आ रही हूँ। ठीक है, सेम पीछे कहीं बाल नहीं लेके जाने, कोशिश करनी है बार बार आपने कॉम्ब करते रहना ताकि बाल जितने भी हैं वो स्ट्रेट रहें। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ, वो जो लास्ट स्टेप था उसी को गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ये इधर, तो ये वाले बाल जो है मैं इसको वापस इस डायरेक्शन में लेके आऊँ। ये देखिए, ठीक है, इस तरह से ये लाइन बनानी है। ठीक है, नीचे का जो बाल है वो लंबा, फिर उसे छोटे 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 ऐसे करते हुए साथ वो मिक्स होते रहेंगे। ठीक है, सेम टेक्निक आपने पीछे के बालों में फॉलो करनी है। यहाँ के बाल जो है थोड़े हैवी होते हैं, कोशिश करनी है कॉम जो है वो बार बार गुजारनी है अपने बालों में से। ठीक है, इधर इधर कहीं ले जाके नहीं, स्ट्रेट बाल ले जाके सामने की तरफ। ठीक है, ये देखिए, यहाँ पे बाल जो है आपको स्ट्रेट मिलेंगे, इधर इधर नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये जो लेंथ है हमने वो कटी हुई है, और ये चीज़ हम हल्का सा तिरछा करेंगे, अब ज़्यादा नहीं करेंगे। ठीक है, आपको नज़र आ रहा है ये चीज़। ठीक है, अब वापस पीछे के बाद ब्रश करेंगे, कोशिश करें अब जो सेक्शन है वो अब हैवी हो चुका है, इस तरह से मैं ले रही हूँ। ठीक है, इस तरह से निकालेंगे, इधर इधर इधर। अब हम बहुत ज़्यादा इसको लाइन को जो है वो टेढ़ा नहीं करेंगे, बस इस बाल को हम छेड़ेंगे, ये इसको, इस स्टेप को। गल हो गई अब वीडियो में ये बार बार कॉम करने से फ़ायदा ये है, अब आपको नज़र आ गया ये वाले बाल जो हैं, ये स्टेप इधर से इधर बाल जो मिक्स हुए पीछे रह जाते हैं ना, अब थोड़े से बाल हैं ये कट होने थे। ठीक है, अब मैं बालों को एक बार फिर से नीट करके बार बार कॉम करके इसलिए चेक कर रही हूँ ताकि मैंने जो इन बालों को जो है हमारी दूसरी साइड की गाइडलाइन रखना है। ठीक है,
नज़र आ रहा है आपको? ये देखिए, हल्का हल्का बालों में बस हल्का हल्का, बहुत रफी आपको जो नज़र आएंगे वो स्टेप से बाहर हैं और ध्यान से सीधा चलानी है। ठीक है, मुझे लगता है कि उसमें जो है वो स्टेप्स कम है। वापस सारी कटिंग स्ट्रेट पे करेंगे और ये देखिए, इसको भी हमने उसी तरह तिरछा रखना है। ये चीज़ बनानी है आपने, ठीक है। ये चीज़ चल, इन बालों पे मैंने बस हल्का हल्का इनको नीट किया है, क्योंकि मेरे ये जो बाल हैं इनकी जो स्ट्रेट लेंथ है वो स्टार्ट वाले बाल की भी इतनी ही लंबी है, तो मैंने इनमें हल्की हल्की सी लाइन्स क्रिएट की हैं। अगर मैं बहुत ज़्यादा स्टेप्स बनाती तो वो बाल मेरे शॉर्ट हो जाने थे। तो अभी मैं बस आपको चेक करवाने के लिए टर्न करूँगी। ये बाल, इसकी लेंथ इतनी है, सेकंड वाले की उससे लंबी है, थर्ड वाले की उससे ज़रा लंबी है। और इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आप बाल आगे करते रहेंगे आपको स्टेप जो है नज़र आते रहेंगे। सबसे जो आसान तरीका है, अगर आपके बाल इस तरह से जब आप कॉम कर रहे हैं ना, तो कॉम करते हुए इस तरह से साथ साथ गिर रहे हैं ना, तो समझे आपकी कटिंग जो है वो बिल्कुल ठीक हुई है। ठीक, ये देखिए, ऐसे फर्स्ट स्टेप के लिए हमने बस, अगर आप फर्स्ट स्टेप मज़ीद छोटा रखना चाहें तो वो रख सकते हैं, लेकिन वो बाद में। अब मैं इधर से भी उतना ही सेक्शन लूँगी, थोड़ा सा बड़ा करके इस तरह से। ठीक है, अब फर्स्ट जो है वो मेरा स्टेप जो है ये है, और ठीक है, यानी इस तरफ को। ठीक है, एक स्टेप हमने चेक कर लिया हमारी गाइडलाइन कितनी है और कहाँ तक है। सेम जो है हमने इस हैंड से रखना है और सीजर इस हैंड से चलानी है, राइट से, और बाल इस तरह से कट करने हैं। इस तरह से हम स्टेप्स को पकड़ेंगे। ठीक है, बालों को स्टेप में से इस तरह पकड़ लिया, हम बालों को स्ट्रेट हाइट पे जो है 90 डिग्री के एंगल पे इसको कॉम करेंगे, दोनों साइड से कॉम किया। ये वाले बाल जो है चाहें तो आप स्ट्रेट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको वे डायरेक्शन दे रही हूँ। बार बार आपने करना भूलना नहीं है। ये देखा है ना, ये बाल जितने भी हैं ये सारे रफ और ख़राब बाल हैं। ऐसे इस तरह से मैं उनको सेक्शन कम कर देती हूँ तो क्या आसानी रहे। अगेन कॉम कॉम कॉम, डोंट फॉरगेट टू कॉम। चलिए जी, आ गए वापस हम अपने सीजर के पास। इस तरह से इस तरह से इस तरह से ये हो गया। ठीक है, यहाँ तक हो गई हैं, ईयर तक हो गए हैं। ईयर से थोड़ा सा आगे से पकड़ेंगे इस तरह से। यूँ, अगर आप कॉम से बालों को जो है वो हैंडल नहीं कर पा रहे टेल कॉम के साथ, आप बड़ी कॉम भी यूज़ कर सकते हैं। एंड से थोड़े थोड़े बाल काटेंगे इस तरह से, सेम टेक्निक से इस तरह से बाल जो है वो कट करेंगे। ये वाले जो बाल हैं हमारे, इनको इसी टेक्निक के साथ सी ऐसे ही थोड़े से बाल पीछे से, और ये वाला जो स्टेप है हमारा बस उसके साथ जो है वो मिक्स हो जाए। ठीक है, फर्स्ट स्टेप सेम कट भी कहते हैं। जब हम सलॉन में कटिंग करते हैं ना तो सारे बाल आगे आगे कटिंग होते थे, तो वो लेयर्स बड़ी अच्छी आती हैं। जब आप इस एंगल से कटिंग करेंगे ना तो जो बालों की स्टेप है ना वो ऊपर नीचे हो जाएंगे और कटिंग की समझ नहीं आएगी कि ये क्या हुआ। ठीक है, एक ही पोजीशन में एक ही डायरेक्शन में आपने ला के बाल जो है वो कट करेंगे। अब सेम यहाँ पे वो स्टेप है और ये बाल जो है हम इस तरह से काटेंगे, यानी जिस ऐसे मेरी सीजर है ना इस तरह से। ठीक है, ये शेप। लाते हैं, इसलिए बार बार जो है वो कॉम करना जरूरी है। नेक्स्ट आहिस्ता आहिस्ता पहले ऐसे लिया, फिर ऐसे, अब इसी डायरेक्शन में बैक से लेंगे सेम। ये देखें, आपको जो कटिंग हो गया है वो स्टेप नीचे गिरते हुए नज़र आ रहे हैं। ये वाले जो हैं अब हमारे ये स्टेप है, और ये जो बाल पीछे से हमने काटे थे सेम। आपने बस स्टार्ट में आपको पता होना चाहिए आपने स्टेप कितना लेना है, और उसी की गाइडलाइन के हिसाब से आपने आगे 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 कटिंग करते रहना है। ठीक, ये देखिए, ठीक है, ये जो है लास्ट के स्टेप है, इसलिए मैं आहिस्ता आहिस्ता थोड़े थोड़े बाल ले रही हूँ, क्योंकि पीछे के बाल जो होते हैं ना वो फ्रंट की निस्बत ज़रा हैवी होते हैं, तो इसलिए मैं इसको बार बार चेक कर रही हूँ। फेस डायरेक्शन आपने स्ट्रेट रखनी है, और ये आपके
लेकिन बालों को इसलिए हम बार बार कॉम्ब करते हैं ताकि जो हमारे स्टेप है वो आगे पीछे ना आए। इसी डायरेक्शन से छोड़ेंगे, स्टेप्स गिर रहे हैं साथ ही साथ, यानी कि मर्ज हुए हैं। और मैं चाहूँगी एक बार फिर से जो सिर्फ एंड के बाल है ना, एंड के, इनको मैं ब्रश के साथ चेक करूँ। स्ट्रेट स्ट्रेट सामने लाएंगे फेस के सामने, बाल गिरने नहीं चाहिए, ठीक है। आपकी जो ग्रिप है वो हाथों की अच्छी होनी चाहिए, आपको बाल हैंडल करना आता होना चाहिए। अब ये देखिए, देखा मैं कह रही थी। अब इसको इस तरह से कट करेंगे, यानी कि ये वाले बाल जो हैं इनको नहीं छेड़ेंगे, ज़्यादा काटते 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 इस तरफ आएंगे, इसको नहीं छेड़ा, इस तरह ये, ठीक है। यहाँ थोड़े से ये जिनके बाल बहुत ज़्यादा लेंथी है ना और वो शॉर्ट नहीं करवाना चाह रहे हैं, लेकिन बालों में जो है वो नीटनेस ऐड हो जाए, थोड़े थोड़े स्टेप्स आ जाए, तो स्टेप्स होते हैं, तो आप जानते हैं कि जो हेयर स्टाइलिंग है वो हुई बहुत अच्छी लगती है। और हमने बालों को बस इस तरह से चेक करना है, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, इस तरह से जो स्टेप्स हैं हमारे बिल्कुल ठीक आए हैं। जो मेरा बाल जो है और के बाल है ऊपर के, ये वाले बाल ऐसे पीछे फेंक देंगे, इधर के भी इस तरह से पीछे बाल पीछे फेंक देंगे। ये जो है नज़र आ रहा है, ठीक है। ये जो डिफरेंस है हम इसको इस तरह से काट लेंगे, ठीक है। ये बाल इसी तरह छोड़ देंगे पीछे। मैंने आपके साथ सिंपल हेयर ट्रिमिंग की वीडियो शेयर की है। आप अगर सैलून नहीं जा पा रही हैं, लेकिन आप चाहते हैं आपके बाल लेंथी हैं और आप इनको जो है वो कटिंग नहीं करवाना चाह रही हैं, लेकिन आप चाह रहे हैं आपके बाल जो हैं वो अच्छे इनमें स्टेप क्रिएट हो जाएँ, ठीक है, और बाल जो हैं वो डिफरेंट लगती है आपकी लुक ना, तो कोशिश करें कि आप इस टेक्निक के ज़रिए आप अपनी जो कटिंग है वो घर पे खुद कर सकते हैं। ये सिंपल हेयर ट्रिमिंग की वीडियो है। अगर आप चाहें तो आप घर में इस तरह से जो अपने बाल हैं वो ट्रिम कर सकते हैं, लेकिन अगर आपसे अपने बाल घर में हैंडल नहीं होते हैं तो आप चाहें तो इनको सैलून में आपके बाल इसी तरह स्मूथ रहें, बालों में अच्छा सा हेयर सीरम लें और अप्लाई करें, ठीक है। बाल जो है वो लॉन्ग लास्टिंग जो है वो फ्रिज को लॉक कर लेते हैं, मतलब कि निकाल देते हैं बालों में से, ठीक है।